और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से जारी सियासी संकट का क्लाइमेक्स पूरा हो गया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से और साथ ही विधानसभा के परिषद से भी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोरिडा के राज्यपाल के निर्देशों में दखल देने से इनकार कर दिया था। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। खबर है कि 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। उससे पहले आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। आज शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे भी मुंबई आ सकते हैं, जहां वो देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे सकते हैं। अब आज सबकी निगाहें बीजेपी की तरफ लग गई हैं, जो महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का दावा कभी भी पेश कर सकती है। इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे भी आज नए मोर्चे पर जुटने का ऐलान कर सकते हैं। आज से उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन में बैठकर पार्टी पर कमजोर होती अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। फडणवीस के शपथ ग्रहण की तैयारी। उद्धव ठाकरे का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के राज्यपाल के निर्देश में दखल देने से इनकार किया तो उद्धव ने तुरंत फैसला ले लिया। 31 महीने 1 दिन की सरकार चलाने के बाद उद्धव ठाकरे ने पहले सोशल मीडिया पर भाषण देते वक्त इस्तीफे की बात की और फिर देर रात राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीता, लेकिन सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई। अचानक 10 दिन पहले अपने ही विधायक इस कदर बागी हुए कि सीएम की कुर्सी तो छोड़नी ही पड़ी। अब पार्टी को बचाने की भी चुनौती सामने आ गई है। वहीं बीजेपी अब सरकार बनाने की प्रक्रिया में लग गई है। उद्धव के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी विधायकों के बीच मिठाइयां जरूर बटी, लेकिन फडणवीस की शपथ कब होगी, इसका खुलासा बीजेपी आज करेगी। कल आपको सब बताएंगे, कल सब बताएंगे। फडणवीस सरकार के फॉर्मेट का खुलासा तो आज होगा, लेकिन रात 12:30 बजे देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट करके ये तस्वीरें जारी की और बताया कि उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ साथ विधायकों के साथ बैठक की। अब सबके सामने एक ही सवाल है कि बीजेपी कब राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और देवेंद्र फडणवीस कब शपथ लेंगे। अभी ये सवाल भी बाकी है कि शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का गुट मुंबई लौटने के बाद बीजेपी के साथ मीटिंग कब करेगा और ये गठबंधन किस तरह का होगा। फिलहाल बीजेपी ने साफ कर दिया है कि शपथ ग्रहण में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी दिल्ली से निर्देश लेना बाकी है। सरकार बनाने का जो भी डिटेल प्रोग्राम है वो माननीय देवेंद्र जी, हमारे दिल्ली में माननीय अमित भाई, माननीय जगत प्रकाश जी, माननीय मोदी जी, इन सारे से बातचीत करके करेंगे। मैं अभी आपके माध्यम से महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि यश भी बहुत नम्रता से स्वीकारना होता है। तो इसमें माननीय उद्धव जी का इस्तीफा ये कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं है, हम शांति से ले। और राज्य भर से लोग कल मुंबई पहुंचने वाले थे, उन सबको मैं ये आह्वान करता हूँ अब मुंबई में आने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन शपथ होगी उस दिन आप आइए। आज महाराष्ट्र बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो सकती है। आज ही शिंदे ग्रुप की बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक हो सकती है। इसमें आगामी सरकार के फॉर्मेट की रूपरेखा तय होगी। नई बनने वाली सरकार में जितनी बड़ी भूमिका बीजेपी की होगी, शिवसेना के बागी गुट की उससे कम नहीं होगी। इसलिए अब फडणवीस और शिंदे मिलकर नई सरकार की रूपरेखा तय करेंगे। इनके आपसी मीटिंग के बाद ही पब्लिक में कोई ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी ने सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो उद्धव ठाकरे ने भी अपनी नई पारी का ऐलान कर दिया है। मातोश्री से राजभवन तक उद्धव ठाकरे खुद गाड़ी ड्राइव करके गए। साथ में 2 बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस भी थे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद उद्धव सीधे खंडोबा मंदिर गए। ये मंदिर ठाकरे परिवार के कुलदेवता का मंदिर माना जाता है। हम मौजूद हैं मुंबई के वाल्केश्वर स्थित खंडोबा महाराज मंदिर में,
और उद्धव ठाकरे जब राजभवन पहुंचे अपना इस्तीफा देने के लिए, उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी से मिलकर अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया, जो राज्यपाल ने स्वीकार किया और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री अगली व्यवस्था बनने तक बने रहने के लिए कहा है। अब जब उद्धव ठाकरे राजभवन से निकले तो महज 500 मीटर की दूरी पर ये खंडोबा महाराज का मंदिर है और ये भगवान शिव के अवतार कहलाए जाते हैं और महाराष्ट्र के कुलदेवता कहलाए जाते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद भी वो इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए आए थे और अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है तब भी वो यहाँ पर आए और आज यहाँ पर आकर उन्होंने मत्था टेका, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वो आए थे। हम बात करते हैं, हमारे साथ है भाऊ साहब अवाड़, मंदिर के यहाँ के पुजारी है। अवाड़ साहब, बताइए कि ये जो मंदिर है उनकी काफ़ी श्रद्धा है, महाराष्ट्र के कई परिवारों के कुलदेवता है भगवान ये खंडेराव महाराज। यहाँ पर उद्धव जी आए, क्या उन्होंने बताया, कौन कौन लोग उनके साथ थे? मुख्यमंत्री उद्धव साहब जी ठाकरे राज्यपाल कोश्यारी इस्तीफा देकर जाते समय हमारे खंडोबा मंदिर में आए थे। उन्हें खंडोबा को भंडारा चढ़ाया, उनके साथ आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, उनका सब परिवार साथ में था। उन्होंने अपने महाराष्ट्र के लिए कामना की। उद्धव ने इस्तीफा देने से पहले भावनात्मक अपील की। पहले बागी विधायकों को डराने धमकाने वाली टोन इस बार नहीं दिखी। इस बार भाषण में अपने इस्तीफे को कुर्बानी साबित करने की कोशिश की। यही वजह है कि उद्धव ने ऐलान कर दिया है कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ते ही अब पार्टी दफ्तर में बैठेंगे। इमोशनल अपील का ही असर है कि उद्धव ठाकरे जब इस्तीफा देकर वापस मातोश्री लौटे तो भारी बारिश के बीच भी सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता भी पहुंचे, नारेबाजी लगातार चल रही है। गाड़ी खुद मुख्यमंत्री ठाकरे, जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, तो गाड़ी लेकर ड्राइव करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। कार्यकर्ता उनके सामने नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है कि गाड़ी ही इन कार्यकर्ताओं ने इस वक्त रोक के रखी है और उन्हें नमस्कार की मुद्रा में कार्यकर्ता इस गाड़ी के सामने खड़े हैं एक साथ में। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार इस गाड़ी के सामने झुकने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसकर्मी इन शिव सैनिकों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में ये शिव सैनिक इनके सामने यहाँ पहुँच चुके हैं और जिस तरह से पुलिसकर्मी भी इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से भीतर मातोश्री के भीतर गाड़ी जा रही है, कलानगर के भीतर। तो यहाँ तक कार्यकर्ता पहुँच गए थे जो एक तरह से लगातार इस वक्त नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। उद्धव के सामने चुनौती अब पार्टी को बचाने की है तो देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने और एकनाथ शिंदे गुट के साथ तालमेल बिठाने का बड़ा काम करना है। पार्टी नेताओं के बयान और हाव भाव ये संकेत दे रहे हैं कि कोई भी कदम बिना सोच विचार के नहीं उठाया जा सकता। इसलिए फडणवीस का शपथ ग्रहण कब होगा, इसका खुलासा करने में बीजेपी वक्त लगा रही है। संदीप चौधरी और पवन नारा के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।